3-5 करके टॉप 3 में पहुंचने वाले निशांत भट्ट जो है इस समय हमारे साथ हैं और बिग बॉस में एंट्री के लिए तैयार हैं। निशांत, वेलकम टू फिल्म विंडो। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। आई एम गुड। थोड़ा नर्वस हूँ। थोड़ा मतलब क्या क्या हो रहा है मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि ये मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसी रहेगी मेरी जर्नी, और इधर अभी चल ही रही है। सो इट्स क्वाइट एक्साइटिंग। बहुत ही कम स्पैन में इतना कुछ हो रहा है मेरे साथ। सो थोड़ा डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है। सो इट्स गुड ओनली। बहुत अच्छा हो रहा है एंड आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि इधर तक तो मैं पहुंच गया। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। आपने कहा कि नर्वस है, निशांत भट्ट नर्वस हो, ये मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। बिग ये बॉस सबको ओटीटी लग में ये ये सबको लग रहा है कि मुझे नर्वस होना नहीं चाहिए। मैं तो मतलब सब 3-5 करके आने वाला हूँ, लेकिन सीन ऐसा है कि ये बड़ा, अभी बहुत बड़ा होने वाला है ये शो, क्योंकि ये टाइम ड्यूरेशन बड़ा है। प्लस जंगल में तो जाने वाले हैं हम, लेकिन उसके पहले जो शेर खान से मिलना है, जो सलमान सर है, मैं उनसे मिलने के लिए मैं थोड़ा डरा हूँ, क्योंकि आई एम बहुत नर्वस हूँ कि कैसे मेरी बात होगी सलमान सर से, कैसे वो क्या पूछेंगे, क्या जवाब मेरे मुंह से शब्द निकलेंगे। अगर कुछ कह दिया तो मैं भाग जाऊंगा। और एक तो मैं हूँ शरारती बच्चा कॉलेज का, वैसे एज इन बिग बॉस के कॉलेज का या उस घर का मैं हूँ शरारती बच्चा। तो सलमान सर तो प्रिंसिपल है, तो वो तो चिल्लाएंगे मुझे। तो वही सारी चीजें मुझे डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। बट अगर उन शेर खान से मिलके मैं आगे जंगल में एंटर कर लिया, तो फिर मोगली बन के कैसे किधर क्या करना है ये मुझे अच्छी तरीके से आता है। वो तो हमने देखा, आपने जिस तरीके से बिग बॉस में आप निकल गए, सुमड़ी में आ गई, वो तो हम सबने देखा ही है। मैं ये जानना चाहूंगी कि जंगल की किस चीज से आपको डर लग रहा है, शेर अ, खान के अलावा? अ, देखो, मैं खुद जंगली हूँ, ठीक है। मैं खुद अपने आप को मानता हूँ कि मैं एक जंगल जंगल ट्राइब में मतलब मेरी मैंने मेरे 15 साल के करियर में जो कोरियोग्राफी का करियर है, उसमें मुझे चीजें आसानी से मिली नहीं। सो मेरा एक जो एक एक परसेप्शन है टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स स्ट्रगल, टुवर्ड्स वो बहुत अलग है। मतलब ऑफ कोर्स सबका अलग अलग होगा, मेरा भी अलग है। तो मैंने कभी मैंने हर चीज को हमेशा डट के मतलब फाइट किया है। तो अगर रियल लाइफ जंगल में भी जाता हूँ कभी, तो मुझे सरवाइव करना कैसे है ये मुझे आता है, क्योंकि मेरे इस 15 साल के करियर ने मुझे वो सिखाया। सो वही एक चीज है फिलहाल मेरे दिमाग में, कि अगर कोई भी कठिनाई आए या कोई भी कुछ भी आए, यू हैव टू फाइट इट निशांत, एंड यू हैव टू सर्वाइव। सो यही मैं सोच रख के मैं जंगल में जाने वाला हूँ, फिर देखते होता क्या है। अगर खा इस लिया जंगल में आपका इस जंगल में आपका एक दोस्त भी है, या मेरा तो वो बल्लू है थोड़ा वो। सा। हाँ। नहीं, वो प्रतीक मेरा वो है, वो बगीरा है, बगीरा। बगीरा है, आप मोगली और वो बगीरा। तो थोड़ा सा ये तो होगा कि चलो वहां पे एक ऐसा साथ तो है जिसको पहले से जानता हूँ। उसको तो मैं 6 हफ्ते हुए हम मिले, हम अच्छे दोस्त बने, हम ऑर्गेनिकली बहुत ही अच्छे दोस्त बने हैं। बट अभी उस घर में जाके क्या होता है क्या पता। उस घर में नए लोग आएंगे, नई फ्रेंडशिप्स होगी, नए चीजें होंगी, नए टास्क होंगे, नया एनवायरनमेंट होगा। तो पता नहीं क्या है। और अब तो गेम इंडिविजुअल है। मुझे पता नहीं शो में, क्योंकि जब मैं और प्रतीक इस शो पे दोस्त भी बने थे, हमारा एक चीज क्लियर था। हमारे दोनों के ड्रीम्स बहुत सिमिलर थे कि हमें आगे तक जाना है, हमें बड़े घर में भी जाना है। तो वो तो हम लोग पहुंच गए, लेकिन इसके आगे भी एक बहुत लंबी जर्नी है, वो पता नहीं कैसे होगी। पर इस जर्नी में जितने भी उतार चढ़ाव आएंगे, आई एम श्योर वन थिंग, दैट जहां भी मैं डगमगाऊंगा, आई थिंक प्रतीक विल डेफिनेटली बी देयर एज अ फ्रेंड, एंड जहां पे वो डगमगाएगा आई विल बी देयर एज अ फ्रेंड। बाकी तो गेम गेम है, खेल खेल है। 5 हफ्तों तक आपका गेम ऑडियंस ने देखा ही है, तो एक खुली किताब की तरह हो गई है आपकी स्ट्रैटेजीज। तो यहाँ आने के बाद आपको कुछ नया करना होगा, क्योंकि जो भी आपका गेम देख के आ रहा होगा उन्हें पता होगा कि अब निशांत ये कर सकता है, क्योंकि प्रेडिक्टेबल हो जाती है ना चीज, आपको देख चुके हैं 5 हफ्ते तक। तो कुछ पत्ते छुपा के रखे हैं? ये 6 हफ्ते का शो था। आई थिंक निशांत एज अ पर्सनैलिटी, निशांत भट्ट एज अ पर्सन 5 हफ्तों में समझने वाला इंसान है नहीं।
सो काफी सारी, वो ऐसी किताब नहीं है कि मतलब 5 पन्ने पढ़ लिए तो पूरी जिंदगी समझ में आ गई या उनके फुल तरीके समझ में आ जाएंगे। मैं खुद को ही अभी तक समझ नहीं पाया हूँ तो लोग क्या समझेंगे कि मैं क्या करने वाला हूँ शो पे। सो आई थिंक दैट्स अ थिंग। वो देख, अगर लोग यही सोच के आएंगे कि उनको पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ, तो वो लोग खुद का कब करेंगे? यू नो व्हाट आई मीन। सो आई थिंक इट्स जस्ट गोइंग टू बी अ ओपन बुक जर्नी फॉर आई थिंक एवरीवन। वो उस सिचुएशन में ही पहुंच के तब डिसाइड होगा कि करना क्या है, नहीं करना है। बट खेल खेले, लेट्स सी। आई डोंट नो, मैं कुछ सोच के नहीं जा रहा हूँ, तो लोगों को ओके, भी सोचने दो जो सोचना है, क्योंकि वो लोग सोच के आएंगे, अगर मैं भी सोच के गया तो क्या फायदा। इसलिए उनको सोचने दो, मैं बिना सोचे जाऊंगा। यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। मूव्स को कितना मिस कर रहे हैं? मूव्स को ऑफ कोर्स, जो 6 हफ्ते में हमारा कनेक्शन बना, वो काफी बहुत मस्त कनेक्शन बना, बहुत जेन्युइन फ्रेंडशिप हुई है हमारी। अभी तो मिस, मतलब मैं तो उससे रोज ऑलमोस्ट बात हम लोग करते ही है। सो मिस की तो बात है नहीं कि हम लोग वीडियो कॉल्स करते हैं या फोन पे बात करते हैं, क्योंकि मुझे आई एम क्वारंटाइन राइट नाउ, मैं किसी को मिल नहीं सकता। बट यस, शो पे जाने के बाद मैं, मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, आई ड्रिंक अ लॉट, सो अल्कोहल ऑफ कोर्स, मूस के साथ जो मेरी दोस्ती हुई है, आई विल मिस। सो आई एम डेफिनेटली गोना मिस ऑल ऑफ देम टुगेदर। सो लेट्स सी। यस, आपने बिग बॉस ओटीटी में अपनी लाइफ के जो उतार चढ़ाव हैं, जो खुद को आपको महसूस होता है कि जैसे आपने कहा कि मैं अल्कोहल बहुत लेता हूँ, उन सारी चीजों पे बहुत खुलकर बात की है। उसके बावजूद जिस तरीके से फैंस ने आपको एक्सेप्ट किया, आपको ब्लू टिक मिला और उन सब चीजों का आपने सेलिब्रेशन किया, उस बारे में फैंस को क्या कहेंगे? मैं मेरे सारे फैंस और ऑडियंसेस को एक ही चीज कहूंगा, मैं बहुत सिंपल इंसान हूँ। बिग बॉस एक अलग दुनिया है, और मैं उस दुनिया में वापस 15 में जाने वाला एक सिंपल इंसान हूँ। मेरी नीड्स, मेरी मेरी जो विशेज है वो बहुत छोटी है। मतलब वो ट्रॉफी वॉफी ये सब मैं देखता नहीं हूँ इतना। मेरे लिए वो ब्लू टिक मिलके 150 फॉलोअर्स आ गए, जो इतने साल से कभी नहीं आए, तो मेरे लिए वो बड़ा अचीवमेंट है। आपके सपोर्ट और हेल्प से मैं फर्स्ट रनर अप बन गया बिग बॉस ओटीटी का, वो एक बड़ा अचीवमेंट है। सो आई थिंक मेरे अभी वही इतने ही है, क्योंकि मुझे एक चीज पता है फॉर श्योर, ये जब ये जो एक तूफान आया है मेरी जिंदगी में, वो जब शांत होगा, आई थिंक आई विल बी बैक टू माई कोरियोग्राफी, आई विल बी बैक टू माई फ्रेंड्स, आई विल बैक टू माई स्मॉल वर्ल्ड विच आई हैव, एंड आई विल एंजॉय कि ये जर्नी मेरी कैसी रही। आई जस्ट लुक एंड सिट विद देम ओनली एंड एंजॉय दिस। आई थिंक ये मेरा एक पर्सनालिटी है, और जितनी दिन तक मैं उस घर में रहूंगा, आई एम जस्ट गोइंग टू बी माई सेल्फ। सो दैट्स द होल आइडिया। आखिर में जाते जाते, बिग बॉस ओटीटी से अगर आपको ऑप्शन दी जाए कि वाइल्ड कार्ड एंट्री कौन चाहिए आपके सपोर्ट में, तो किसको बुलाएंगे? मैं दो दो नाम ले सकता हूँ। दो लीजिए, मैं हाँ, गेस कर सकती हूँ ना। ओके, गेस। राकेश एंड मूस। नहीं, मेरा है एक नाम, सही पकड़ा आपने, मूस। आई वुड वांट मूस टू बी देयर, क्योंकि आई थिंक वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंड है मेरी। मतलब वो कुछ भी हो जाए, घर के कितने भी कुछ भी चीजें चेंज हो जाए, आई थिंक मूस की फ्रेंडशिप बाहरी दुनिया में भी मेरे लिए कभी चेंज नहीं होगी, बिकॉज दैट्स हाउ हर पर्सनैलिटी इज। और मैंने उसको एक दोस्त मान लिया है, तो हमारी दोस्ती हमेशा रहेगी। सेकेंड, आई वुड वांट नेहा बसीन टू कम, ओह, क्योंकि वाओ। नेहा अनफॉर्चुनेट है कि वो आउट हो गई शो से, ओटीटी से, लेकिन वो एक ऐसी पर्सनालिटी है, वो बहुत फन है, उसकी एक मैड साइड है जो आई थिंक सभी ऑडियंसेस को देखनी चाहिए। सो आई वुड वांट हर टू कम बैक ऑन द शो। और एक है, ऐसे तो सभी है, मैं तो चाहता हूँ सभी आ जाए यार, मतलब अक्षरा भी मस्त है, वो मेरी बहन माना है, वो भी आनी चाहिए, गाबा आ जाना चाहिए, राकेश भी आ ही जाए, मतलब क्या ही बोलूं मैं। तो या, लेट्स सी। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट।